हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग। मैं नीरज कुमार मौर्य अपने यूट्यूब चैनल नीरज मौर्य मैथमेटिक्स गुरु में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज के वीडियो में आप लोगों को पोलर फॉर्म के बारे में थोड़ा सा और जानकारी देने वाला हूं, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको पोलर फॉर्म निकालने के लिए बताया है, लेकिन यहाँ पे कुछ और तरीके से पोलर फॉर्म को समझा जा सकता है। मैं उसी को समझाने के लिए आज का वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं। पोलर फॉर्म बताया था मैंने कि पोलर फॉर्म को कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे पोलर फॉर्म के बारे में जानने वाले हैं। पोलर फॉर्म, इसको कि ध्रुवी रूप किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म है, कॉम्प्लेक्स नंबर का सम्मिश्र संख्या का ध्रुवी रूप। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि z हमारे लिए क्या होता है। z हमारे लिए x प्लस आई वाई के फॉर्म का होता है, और हम यहाँ पे अगर मॉड z निकालते हैं तो क्या आता है, r के बराबर आता है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, यदि अल्फा न्यून कोण हो तो, न्यून कोण मतलब जो 90 से कम का होगा। ठीक है, न्यून कोण हो तो यहाँ पे आपको जो tan अल्फा मिलेगा वो y बाई एक्स के फॉर्म का होगा, वो भी किसमें, मॉड में। ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान देंगे, इसीलिए मैंने वीडियो आपको बनाया है ताकि मैं आपको थोड़ा और सही से समझा सकूं। चलिए, यहाँ पे आपको जो पोलर फॉर्म निकालना होता है, पोलर फॉर्म वो क्या होता है, z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। यहाँ पे हमें थीटा निकालने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, इस अल्फा की। तो इसीलिए मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं, ये जो हमारा थीटा है क्या होता है, थीटा हमारा z का कोणांक कहलाता है। क्या कहलाता है, कोणांक, जिसे हम क्या कहते हैं, आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड। ठीक है, थीटा हमारा क्या है, z का कोणांक है। यही z हमें निकालना है, z की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो अगर थीटा हमें मिल गया, और थीटा मिलेगा कैसे, वही मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि यहाँ पे थीटा किस तरीके से निकाला जा सकता है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको जो बताया था उससे भी आप लोग निकाल सकते हैं। अगर वहाँ समझने में कुछ दिक्कत हुई हो तो इस वीडियो को देख करके आप लोग समझ सकते हैं कि कैसे उसको हम सॉल्व और तरीके से कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। इसमें आपको कुल मिला के 4 केस पढ़ने हैं। ठीक है, जो 4 केस पढ़ने हैं वही चारों केस आपको यहाँ पे मैं समझाने वाला हूँ, और उसी तरीके से आपको क्वेश्चन भी बताने वाला हूँ। तो चलिए केस फर्स्ट इसमें देखते हैं क्या है। केस फर्स्ट क्या होता है, जैसा कि हम जानते हैं z इज इक्वल टू क्या होता है, x प्लस आई वाई होता है। ठीक है, यहाँ पे अगर x हमारा 0 से बड़ा हो और y भी क्या हो, 0 से बड़ा हो, तब हमारा थीटा किसके बराबर आएगा, अल्फा के बराबर। तब क्या आएगा, थीटा हमारा अल्फा के बराबर आएगा। तो क्या हो जाएगा, हमारा जो पोलर फॉर्म होगा, तब पोलर फॉर्म क्या हो जाएगा, इसे मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, ध्रुवी रूप। हमारा जो पोलर फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा z इज इक्वल टू आर कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा। इसका आप लोग ध्यान देंगे, जब हमारा x 0 से बड़ा होगा और y भी 0 से बड़ा होगा तब। चलिए इसका सेकंड केस देख लीजिए। केस नंबर सेकंड क्या होगा, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म का ही। ठीक है, लेकिन यहाँ पे x जो है
वो क्या हो जाए, 0 से छोटा हो जाए, लेकिन y हमारा 0 से बड़ा ही हो। ठीक है, यक्स हमारा क्या हो जाए, 0 से छोटा और y 0 से बड़ा हो। तब थीटा का जो वैल्यू आएगा वो हमारा हो जाएगा पाई माइनस अल्फा। क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा। तब हमारा जो पोलर फॉर्म होगा, पोलर फॉर्म वो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। तब हमारा जो पोलर फॉर्म होगा वो z इज इक्वल टू आर कॉस के जहाँ पे क्या लिखेंगे, पाई माइनस अल्फा प्लस आई साइन पाई माइनस अल्फा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, जब हमारा यक्स लेस देन 0 होगा और y इज ग्रेटर देन 0 होगा, तब हमारा जो थीटा का मान आएगा वो कैसे आएगा, पाई माइनस अल्फा से। ठीक है, मैं आशा कर रहा हूँ ये आपको समझ में आया होगा। केस फर्स्ट और केस सेकंड आपको समझ में आया होगा। चलिए केस थर्ड देख लेते हैं। केस थर्ड क्या है, केस थर्ड, यहाँ पे z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई हो, जिसमें हमारा x लेस देन 0 हो जाए और y भी क्या हो जाए, लेस देन 0 हो जाए। तो हमारा जो थीटा आएगा, थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस पाई माइनस अल्फा। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस पाई माइनस अल्फा। ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा, जिससे कि क्वेश्चन लगाने में थोड़ी आसानी होगी। तब हमारा पोलर फॉर्म क्या हो जाएगा, तब पोलर फॉर्म हमारा क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू आर कॉस पाई माइनस अल्फा, यहाँ पे ये माइनस है, और प्लस आई साइन माइनस पाई माइनस अल्फा, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, इसका आप लोग ध्यान देंगे तो आसानी से आपको समझ में आएगा। ठीक है, इस चीज़ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ये माइनस है, माइनस के साथ हम यहाँ पे इसको रखेंगे सॉल्व करने के बाद, तो हमारा पोलर फॉर्म निकल करके आ जाएगा। चलिए केस नंबर फोर्थ पढ़ते हैं। केस नंबर फोर्थ क्या है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म का हो, जिसमें हमारा x ग्रेटर देन 0 हो, y क्या हो, लेस देन 0 हो, x क्या हो, 0 से बड़ा हो और y 0 से छोटा हो। तब क्या हो जाएगा हमारा पोलर फॉर्म, उसके लिए हमारे पास थीटा होना चाहिए। तो थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस अल्फा आ जाएगा। थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस अल्फा आ जाएगा। तो हमारा पोलर फॉर्म क्या हो जाएगा, तब पोलर फॉर्म क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तब हमारा पोलर फॉर्म z इज इक्वल टू आर कॉस माइनस अल्फा प्लस आई साइन माइनस अल्फा। ठीक है, जो हमारे यहाँ पे वैल्यू आएगी अल्फा, हमें उसी को लाके यहाँ पे रख देना है, तो हमारा वो थीटा का मान ही आएगा, जिसको कि हम किस में बदल सकते हैं, पोलर फॉर्म में। ठीक है, मैंने आपको जो ये 4 केस बताए हैं, उन चारों केस को आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे, अच्छे से स्टडी करेंगे, जिससे आपको अगर प्रीवियस वीडियो में कोई दिक्कत हुई होगी, यहाँ पे वो दिक्कत भी खत्म हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन लेकर के बताते हैं हम आपको कि कैसे यहाँ पे सॉल्व करेंगे या क्या समझेंगे। यहाँ पे कुछ और चीज़ें बता दूं, जो ये मैंने बताया है केस फर्स्ट और केस सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसमें ये जो ग्रेटर देन दिखा रहा है, 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। ठीक है, और जो ये पाई माइनस अल्फा दिखा रहा है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट की बात करेगा। ठीक है, ये जो लेस देन 0 है, x लेस देन 0 और y लेस देन 0, ये हमारा जो लेस देन 0 है, x लेस देन 0, y लेस देन 0, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। और जो x इज ग्रेटर देन 0, y लेस देन 0, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। ठीक है,
तो यहाँ हम इसी से बताना चाहेंगे। और अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। क्वेश्चन को देखिए, चलिए यहाँ पे क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन दिया है -3√2 है प्लस 3√2 i है। ठीक है, ये दोनों हमारे पास नंबर दिए गए हैं। यहाँ से सबसे पहला काम आप क्या निकालेंगे, मॉड z, जो कि r के बराबर होगा। r क्या होता है, अंडर रूट में a² और प्लस b²। तो -3√2 का होल स्क्वायर प्लस 3√2 का होल स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा आपके पास, ध्यान दीजिएगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 त्रिके 9, और ये स्क्वायर से कट जाएगा तो 9 दूनी 18, और यही भी ये भी आएगा तो 18 दूनी क्या हो जाएगा 36, रूट में कितना आएगा 36, बराबर रिजल्ट कितना मिलेगा 6। ये हमारा r की वैल्यू है। हमें यहाँ पे क्या निकालना है, सबसे पहला काम tan अल्फा, जिसमें मैंने क्या बताया था, मॉड में y/x। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे y की वैल्यू क्या है 3, क्या है 3√2 अपॉन में ये वैल्यू माइनस में है तो -3√2, ये मॉड में है, ये कट करके क्या आएगा 1 आएगा विथ निगेटिव साइन। मॉड में है तो रिजल्ट क्या आ जाएगा पॉजिटिव में 1, क्योंकि मॉड में कोई भी वैल्यू होती है माइनस में, अगर वो बाहर आता है तो क्या हो जाता है पॉजिटिव 1 हो जाता है। तो इस तरीके से tan अल्फा इज इक्वल टू, tan कितने की वैल्यू 1 होती है, tan π/4 की, tan π/4, tan से tan कैंसिल हो गया, अल्फा इज इक्वल टू क्या आया π/4। ये तो हमें अल्फा इज इक्वल टू मिल गया। मैं आपको समझा रहा हूँ, आप लोग अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये बहुत ही तेजी से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए इसके आगे क्या करेंगे। अल्फा तो मिल गया आपको, ध्यान दीजिएगा यहाँ आपका ये जो वैल्यू है, ये आपका माइनस में है और ये किस में है, प्लस में। मैंने बताया था आपको अभी कि यक्स अगर लेस देन 0 होगा, यक्स देखिए हमारा क्या है 0 से छोटा है, और यहाँ पे y क्या है 0 से बड़ा है। तो ये आपका सेकंड केस बन रहा है। कौन सा केस, सेकंड केस। तो थीटा इज इक्वल टू मैंने यहाँ पे क्या बताया था पाई माइनस अल्फा। तो इसके लिए क्या निकालेंगे, क्या निकल के आएगा, पाई माइनस अल्फा की वैल्यू क्या है π/4। तो π/4 यहाँ रखेंगे तो ये सॉल्व हो क्या आ जाएगा 3π/4। तो ये थीटा की वैल्यू आपको क्या मिल गई 3π/4, ये थीटा का वैल्यू आपको मिल गया। ठीक है, इस तरीके से आपको अब यहाँ पे क्या निकालना है, पोलर फॉर्म निकाल लेना है। तो z इज इक्वल टू क्या होता है, r ब्रैकेट में cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, r की वैल्यू आपकी कितनी आई है, r की वैल्यू कितनी आई है 6 आई है। तो 6 आप यहाँ पे रख देंगे 6, और cos थीटा, थीटा के प्लेस पे क्या रखना है 3π/4। तो cos 3π/4 प्लस i sin 3π/4। इस तरीके से आप आसानी से अपना रिजल्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आपको समझ में आना चाहिए भी। तो इस तरीके से आप लोग एक बार फिर से देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैंने यहाँ पे क्या किया, सिर्फ और सिर्फ सोल्यूशन किया है। अगर आपकी एक बार प्रैक्टिस हो गई तो आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत तेजी से करके इसका रिजल्ट निकाल सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन भी देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारे लिए, -1 और -i। ठीक है, ये z इज इक्वल टू दिया गया है। यहाँ से सबसे पहला काम क्या निकालेंगे आप, r निकालेंगे। देखिए ये भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारा 1 + 1 इज इक्वल टू √2। ये तो r का वैल्यू आपका हो गया। अभी आपको क्या निकालना है, tan अल्फा निकालना है। क्या निकालना है, tan अल्फा निकालना है। tan अल्फा क्या आएगा, मॉड में क्या है -1 अपॉन में -1, रिजल्ट क्या आ जाएगा 1, क्या आ जाएगा 1। तो अभी आपने पीछे देखा, मैंने बताया कि किससे इसकी वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे डायरेक्टली आप लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू π/4, अल्फा इज इक्वल टू π/4 आपको मिल गया। ध्यान दीजिएगा, ये आपका दोनों 0 से छोटा है, दोनों 0 से छोटा है। तो क्या है, ये हमारा किस में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है। ये दोनों 0 से हमारे छोटे हैं तो ये हमारे थर्ड क्वाड्रेंट में है, और थर्ड क्वाड्रेंट में है तो क्या ऐसे निकल करके आएगा, थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई माइनस अल्फा। अल्फा की वैल्यू यहाँ आपके पास क्या है π/4 है।
तो माइनस के साथ पाई माइनस पाई बाई 4, तो ये सॉल्व होकर के आएगा, ये हो जाएगा 3 पाई बाई 4 विथ निगेटिव साइन, किस में आएगा माइनस 3 पाई बाई 4। तो ये आपका रिजल्ट हो गया। इस तरीके से अब आपको z निकालना है, तो z इज इक्वल टू आप रख देंगे r cos थीटा प्लस i साइन थीटा में इसकी वैल्यू ला करके रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, r की वैल्यू क्या है आपके पास √2 है, ठीक है। थीटा के प्लेस पे क्या रखना है, माइनस 3 पाई बाई 4 रखना है। क्या रखना है, माइनस 3 पाई बाई 4 रखना है। तो cos माइनस 3 पाई बाई 4 प्लस i साइन माइनस 3 पाई बाई 4। तो क्या हो जाएगा, cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है। फाइनल रिजल्ट लिख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा ये cos 3 पाई बाई 4, ठीक है। और साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। तो ये माइनस यहाँ लग जाएगा, माइनस i साइन 3 पाई बाई 4। इस तरीके से ये आपका रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। मैं आशा कर रहा हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा। इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन पोलर फॉर्म का आसानी से चेंज कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। इसका फाइनल रिजल्ट ये cos माइनस थीटा क्या होता है, cos प्लस थीटा होता है। तो cos थीटा हो जाएगा, और ये आई साइन जो दिया है आपको, ये मैंने माइनस दिखा है यहाँ पे, तो साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। तो माइनस कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप किसी भी पोलर फॉर्म के क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। बस ये केस आप ध्यान रखिएगा, जिससे आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो आपको समझ में आया होगा और आप इसको देख करके इसका अच्छे से लाभ ले सकते हैं। मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पे आपको लिख देता हूँ होमवर्क में, जिसको कि आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा परिमेयीकरण का भी यूज करना पड़ेगा, ठीक है। परिमेयीकरण का यूज करना पड़ेगा, आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा परिमेयीकरण के लिए, ठीक है। क्वेश्चन है आपका 1 प्लस 2i अपॉन में 1 माइनस 3i। सेकेंड है 1 प्लस 3i अपॉन 1 माइनस 2i। थर्ड क्वेश्चन है 1 प्लस 7i अपॉन 2 माइनस i का होल स्क्वायर। ये आपको 3 क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके इसका रिजल्ट आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, ठीक है। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। पोलर फॉर्म को मैंने और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है, जिसका कि आपको बेनिफिट भी मिलने वाला है, ठीक है। आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जिससे कि आपको किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम्स ना आए, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।